हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें सो दैट आपके पहले वाले टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। बट फॉर टुडे वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। Working capital is the capital which is used to carry out day-to-day business activities of a business. इस स्टेटमेंट से ये बात बहुत क्लियर है कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो किसी भी बिजनेस के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने फिक्स कैपिटल में पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्किंग कैपिटल वो है जिसमें हम बिजनेस के हर दिन के रूटीन वर्क के लिए ये पैसा यूज करते हैं। एक बार पता चल जाए कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना पैसा लगने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए कितना पैसा लगने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स कैपिटल के लिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। सारा पैसा फिक्स कैपिटल खरीदने के लिए ही खर्च नहीं कर देना है, कुछ पैसा सेव भी करके रखना पड़ता है सो दैट बाकी की पेमेंट्स हो सके, बाकी की खरीदारी हो सके, जैसे कि रॉ मटेरियल्स परचेज करना, फिनिश गुड्स को स्टॉक करके रखना, सैलरीज को पे करना, बिल्स, रेंट, टैक्सेस एंड फीस को पे करना और ऐसे ही बहुत सारे खर्चे। ये सारे वो खर्चे होते हैं जो रूटीन वर्क में आते हैं। वर्किंग कैपिटल बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। अभी हम बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की तरफ। सो पॉइंट नंबर 1 इज नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का जैसा नेचर होगा वैसा ही वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। अगर बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और वो एसेंशियल गुड्स बना रही है तो उससे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनका पैसा उनके पास तुरंत वापस आ जाता है। जैसे कि कंपनी ने गुड्स बनाए, मार्केट में उसे सेल किया, तो उन्हें पैसे जल्दी वापस मिल जाते हैं। जो डेली नीड्स के गुड्स होते हैं जैसे कि मिल्क, कर्ड, ब्रेड या फिर कोई और भी फूड आइटम्स या फिर डेली आइटम्स, इन प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो जल्दी हो जाती है और इसीलिए बिजनेसमैन को पैसा जल्दी ही वापस मिल जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि इन लोगों को वर्किंग कैपिटल कम लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है पब्लिक यूटिलिटी का, सच एज ट्रांसपोर्ट हो गया, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई जैसे कुछ सर्विसेज जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा होता है कि इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए टाइमली पेमेंट हो जाता है, इन्हें भी पैसा जल्दी मिल जाता है, कैश जल्दी मिल जाता है और इसीलिए इन्हें वर्किंग कैपिटल कम लगने वाला है। थर्ड एग्जाम्पल है लग्जरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि कॉस्टली कार्स हो गए, डायमंड ज्वेलरीज हो गई, गोल्ड ज्वेलरीज हो गई, और वो हर प्रोडक्ट जो लग्जरियस है। अभी लग्जरियस प्रोडक्ट्स तो हमेशा सेल नहीं होते हैं इतने रेगुलर बेसिस पे, ये ज़्यादा नहीं बिकते हैं। हम हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते हैं, सिर्फ कभी कभी खरीदते हैं। तो ऐसा होता है कि इन बिजनेसेस को जल्दी पैसा नहीं मिलता है, जल्दी कैश जनरेट नहीं कर पाते हैं अपने लिए, और ये चीज़ें कभी कभी बिकती हैं और इसीलिए इन लोगों को जो है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ सेल। जिन कंपनीज का सेल ज़्यादा रहता है उन्हें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा गुड्स भी मैन्युफैक्चर करने होंगे। मैन्युफैक्चर करना है तो रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में, उसके लिए लोग लगेंगे, मशीनरीज लगेंगी, लेबर लगेंगे, एम्प्लॉयज़ लगेंगे, उनको सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है, तरह तरह के बिल्स पे करने हैं और इन सब में खर्चा बढ़ जाता है और इसीलिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। और ठीक इसका ऑपोजिट है, अगर किसी बिजनेस की सेल की वॉल्यूम कम है तो उन्हें कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल। हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्शन साइकिल होता है जिसमें रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है और ये एक पूरा साइकिल होता है एक प्रोडक्ट को बनाने का। अगर ये प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। And vice versa, if the time period of production cycle is short, then the firm needs less amount of working capital. अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज बिजनेस साइकिल। देर आर टू टर्म्स हेयर, वन इज बूम एंड अनदर वर्ड इज रिसेशन। तो बूम पीरियड इज व्हेन कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीजेस इन अ बिजनेस और मार्केट। जैसे कि फेस्टिवल के टाइम पे बूम पीरियड होता है, लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं और अगर सेल ज़्यादा हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा
क्योंकि ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे. And on the other hand, recession period is opposite to boom period. When the market is low, there is decline in sales. People are not purchasing things और sales कम हो जाता है. तो working capital कम लगेगा क्योंकि कोई production हो ही नहीं रहा है. Next is point number 6, terms of purchase and sale. अगर किसी बिजनेसमैन के परचेज एंड सेल के टर्म्स कंडीशंस काफी लिबरल होता है तो उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. मान लो अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने गुड्स किसी को उधार पे दे दिए हैं 10-15 दिन के लिए और कस्टमर ने बोला है कि वो उसे इतने दिन में वापस पैसा कर देगा, लेकिन उसने टाइम पे पैसे वापस दिए ही नहीं. ऐसे में बिजनेसमैन के पैसे ब्लॉक हो जाएंगे और उसे टाइम पे पेमेंट नहीं होगी क्योंकि वो काफी लिबरल था और इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा. लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन के टर्म्स एंड पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हैं और उसे पैसा टाइम पे वापस मिल जाता है, मतलब कि वो टाइम पे अपना कैश जनरेट कर पाता है, तो इसीलिए उसे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. इन शॉर्ट, अगर कैश जल्दी वापस मिल जाए तो लेस वर्किंग कैपिटल, और अगर पैसा जल्दी वापस ना मिले तो मोर वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट कंट्रोल. दिस पॉइंट इज सिमिलर टू प्रीवियस पॉइंट. फर्म मेकिंग क्रेडिट सेल्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. जो बिजनेस अपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है उसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका पैसा आने में टाइम है. और अगर कोई फर्म कैश सेल्स करता है तो उसे लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा. अगर कोई भी फर्म अपने क्रेडिट पॉलिसी को लेके स्ट्रिक्ट है और वो कैश जल्द ही टाइम पे रिसीव कर लेता है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. आई होप आपको ये बात क्लियर है और अच्छे से समझ में आ रही है. ये बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता एक पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अ ग्रोइंग कंपनी रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल. अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है और खुद को अब एक्सपेंड करना चाहती है, मतलब एक और जगह अपना ब्रांच ओपन करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. ज़्यादा ब्रांच ओपन करना है तो पैसा तो ज़्यादा लगने ही वाला है और इसीलिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट एबिलिटी. The requirement of working capital is reduced if there is proper coordination between production and distribution. वो लोग जो कंपनी को मैनेज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रह के कंपनी को मैनेज करते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्शन हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हुआ. अगर इन लोगों के बीच में इनकी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो इनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. और अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है और अच्छा है तो इन्हें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. यहाँ बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स की हो रही है. अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स फर्म्स को पैसा देती है यानी कि लोन दे देती है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. लेकिन अगर बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया तो इन बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. इन शॉर्ट, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपके पैसे की रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी हो जाती है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी नहीं हो रही है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल के बारे में, उसका मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. So students, I hope you have understood this topic well and I will see you in my next video.